नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जो लोग पीठ पीछे किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। महिला, मित्र, दोस्त, प्रेमिका, राजनीतिक मंच, इधर उधर के फंक्शन। और आदत होती है कुछ लोगों में किसी के बारे में बहुत कुछ गलत गलत बोलने की, और वो ये परवाह नहीं करते कि यह बात घूम फिर कर कहाँ जाएगी। और जिनके बारे में ये बात की जा रही है, आज क्या टिप्स उनके लिए। कई बार होता है जब वो बात घूम फिर कर हम पर आती है किसी पर भी, तो वो परेशान हो जाते हैं, हमारे बारे में किसी ने ऐसा कहा। तो मैं इस बारे में आपको तमाम एक्सपीरियंस से बता देना चाहती हूँ, पत्रकारिता के, सामाजिक कार्य के और राजनीतिक पार्टियों के। बहुत लोगों के बीच में बैठना उठना होता है, पुलिस से लेकर के महिलाओं तक, और हर वर्ग के बीच में मैं उठती बैठी रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग कैंची की तरह अपनी ज़बान चलाने से नहीं चूकते। शायद आपको यह बात बुरी लगे, लेकिन जिनके बारे में आपने ये बात कही है उनको बहुत ठेस लगती है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो मेरा कहना ये है कि कमज़ोर व्यक्तित्व के लोग पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलते हैं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा या जो अच्छा बुरा समझता होगा, जो समझदार है, वो इस तरीके की बचकाना हरकतें नहीं करता। क्योंकि हम कौन होते हैं किसी के चरित्र के बारे में बात करने वाले? हम कौन होते हैं किसी के काम के बारे में अच्छा बुरा बोलने वाले? हम कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टी सीधी बात कहकर उन्हें ठेस पहुंचाने वाले? तो ये ज़रूर कहने वाला भी और जिसके बारे में कह रहा है, दोनों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि ना तो आप दुखी हो कि आपके बारे में किसी ने कुछ कहा, क्योंकि जैसे कि लकड़ी होती है, उसमें डेप्थ होती है, उसमें कम आवाज़ आती है। और आपने देखा होगा टीन में जरा सा खन आवाज़ आएगी, आप एक चुटकी भी मारेंगे। तो जिसके अंदर हल्कापन है वो हल्की बात करता है, और वो अपने व्यक्तित्व की नहीं, अपनी सोच और विचारधारा का आईना बनता है कि हम अच्छे हैं या बुरे। अगर हमने किसी की बुराई की तो इसका मतलब ये है या तो हमारे पास समय फालतू है, या हम जुगाली करके अपना खाना पचाने के आदी हैं, या फिर हमारा व्यक्तित्व कमज़ोर है। जो भी स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा, उन्हें इन छोटी छोटी बातों में कोई रस नहीं आता, वो रसपान नहीं करते। इसलिए आज के टिप्स में मैं यही कहूँगी, जिसके बारे में ये कहा है कि उनका चरित्र ऐसा है, तो पहले आप ये देख लें कि किसने चरित्र के बारे में क्या बात कही है, उनका खुद का चरित्र कैसा है। इसका मतलब ये है कि उनका चरित्र कमज़ोर है, निर्बल है, और हमें उससे प्रभावित नहीं होना। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं करने वाले की, जो इस तरीके की ओछी बात करता है, उसको ओछा ही कहा जाएगा, क्योंकि अध जल घगरी छलकत जाए। उनको सोचना चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व को कम ना करें किसी के बारे में ऐसी वैसी बात करके, क्योंकि अच्छा चरित्र वही है जो दूसरे के बारे में अच्छी विचारधारा रखे, अच्छी सोच रखे। और अगर कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को सुझाव देना है, तो आपको उन्हें इंडिकेशन दे सकते हैं, किसी बहाने से बता सकते हैं, अगर वो आपकी अपनी हैं, नज़दीकी हैं। वैसे दूसरों के बीच में टांग अड़ाना उचित नहीं। और मुझे लगता है कि तमाम दुनिया की बातें मैं सुनती रहती हूँ। वो किसी की गाड़ी में बैठते किसी के बारे में धड़ाम से कुछ भी बोल देते हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी ज़बान फिसल जाती है। ऐसे ज़बान फिसलने वालों से भी सावधान रहें, और जो वहाँ बैठे हुए हैं वो उस पर अपने रिएक्शन देने से बचें, क्योंकि वो भी इसकी लपेट में आएंगे और
जब हम बुरा देखते हैं या बुरों के पास बैठते हैं तो थोड़ा बहुत प्रभाव हो ही जाता है। जैसे कहते हैं ना कि काली कोठरी में जाने वाले पर कहीं ना कहीं हल्का सा निशान लग ही जाता है। इसलिए कोशिश करिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए। जब भी आप अच्छा बोलते हैं किसी के बारे में तो एक आध्यात्म और सुपर नेचुरल पावर आपको ये कहती है कि वो बात घूम फिर कर आपके पास जाती है और आती भी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं किसी के बारे में तो वो व्यक्ति भी आपके प्रति सकारात्मक हो जाता है। और हम किसी के बारे में निगेटिव बात रखते हैं तो आप जाने अनजाने ही दूसरे व्यक्ति को उस तरफ धकेल रहे हैं कि जहाँ वो आपको पसंद नहीं करेगा। कोशिश करिए अच्छा बनने की, क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है, निर्झर झरना जब बहता है वो किसी की परवाह नहीं करता, वह किसी बुराइयों की तरफ नहीं देखता। और कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो, 90 वर्ष का सामने खड़ा हो और निर्झर झरने और प्रकृति के सुखद अलौकिक दृश्य को देखकर बच्चे की तरह से उल्लासित हो जाता है और उसके अंदर एक अजीब खुशी होती है और ऊर्जा होती है। लेकिन जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर सब कुछ बिखरा बिखरा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कटु विचार हो, तो आप जिसके बारे में कह रहे हैं वो प्रभावित नहीं होगा, वो तो सुन ही नहीं रहा। आप ही सुन रहे हैं और आप ही कह रहे हैं। तो बेहतर है आप जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उससे बचें। और जो नेगेटिविटी किसी ने फैलाई है और कोई आपको बताए कि आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में या आपके किसी काम के बारे में, आपकी राजनीतिक उलझन के बारे में ऐसे बात कर रहा था, तो उससे कहिए कि निगेटिव बातों से मैं दूर ही रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। कोई अच्छी बात हो तो प्लीज़ करिए। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं अरे आप बुरा मान जाएंगे, मुझे आपको एक बात बतानी थी। तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि आज से नहीं, मैं कॉलेज के ज़माने से ही ऐसी हूँ। मैं कह देती थी कुछ अच्छी बात हो तो करिए जिससे मूड अच्छा हो जाए, और जिससे मूड ख़राब होता है मैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती। मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। काम कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, घर का हो, रसोई का हो, या उद्यमी हो या बड़े ऑफिसर हो, आईपीएस हो, काम काम है। और काम जब भी हम करते हैं तो अपने लिए करते हैं। इसी तरह से जब भी हम अपने मुख से बोलें तो हम अपने व्यक्तित्व के लिए बोलें, और हम सोचें कि हम किसी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। और कोशिश करें कि आपके बारे में भी किसी ने आलोचना की है तो उससे प्रभावित ना हो, क्योंकि हम कभी भी बुरे की तरफ देखकर क्यों जाएं। हमें ये सोचना है जहाँ हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, वहाँ कितनी अच्छी आपको पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं और आपका माथा खुद ब खुद नतमस्तक हो जाता है। और जहाँ पर भिन भिनाती मक्खियाँ या गंदगी हों, आप तुरंत वहाँ से बच जाते हैं। आप ठीक निगेटिव चीज़ों से इसी तरह से बचिए। अपने चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। खुशियाँ बाँटें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं करें। किसी से प्रभावित ना हो। वह आपके हैं कौन जो आपके बारे में गलत बात करते हैं। सोचिए, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, और मेरे अच्छे कर्म, मेरा व्यवहार ही मुझे प्रभावित कर सकता है और कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत।